So hey guys, welcome back to my channel. So I hope you all are doing well and safe. So guys, today's video is quite look simple and elegant. So guys, आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले एवरीडे मेकअप लुक. सो गाइज, ये वाला मेकअप लुक आप कभी भी कैरी कर सकते हो, वेदर आप ऑफिस जा रहे हो या फिर कोई कॉलेज जा रहे हो या फिर कोई सिंपल फंक्शन में जा रहे हो तो भी आप ये कैरी कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो गाइज. सो गाइज़, मैं सबसे पहले स्टेप जो फॉलो करती हूँ वो है मेरा फेस को क्लीन करना. सो गाइज़, यहाँ पे मैं ले रही हूँ फेस को क्लीन करने के लिए गुड वाइब्स का फेस वॉश. इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स, बट ये ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेटर काम करता है. सो गाइज़, मेरा ऑयली स्किन टाइप है तो गाइज़ मैं इसको प्रेफर करती हूँ अपने रेगुलर फेस वॉश में. सो गाइज़, इट इज़ अप्लाइड फॉर एंटी डलनेस, स्किन ब्राइटनिंग एंड ब्लैक हेड्स रिमूवल एंड ग्लो. सो गाइज़, ये आपके फेस को बहुत ही डीपली क्लींस करता है एंड फेस को फेस के जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो सारा रिमूव करता है एंड इट इज़ ऑल्सो पैराबेन फ्री. सो नाउ गाइस, सेकेंड स्टेप है हमारा मॉइस्चराइज़र. सो गाइस, मैं यहाँ पे ले रही हूँ निविया का सॉफ्ट स्किन मॉइस्चराइज़र. आपके पास जो अवेलेबल है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आपको जो सूट करता है वो ले सकते हो. एंड नाउ गाइस, मैं यहाँ ले रही हूँ LAKME SPF लोशन. सो गाइज, ये वाला सनस्क्रीन आपको अपने समर मेकअप स्टेप में ज़रूर ऐड करना चाहिए बिकॉज ये आपके स्किन को स्किन कैंसर से बचाता है एंड इट प्रिवेंट्स डार्क स्पॉट्स एंड प्रीमेच्योर एजिंग. सो गाइज, ये आपके स्किन को हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है एंड LAKME SPF 24 लोशन इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट ऑल्सो. सो गाइज, माई नेक्स्ट स्टेप इज़ कंसीलर. सो गाइज, यहाँ पे मैंने लिया है निविया का कंसीलर एंड इसको मैं अपने अंडर आई एरिया में थोड़ा सा लगा लूँगी अच्छे से. अगर आपकी अंडर आई एरिया में थोड़ा डार्कनेस है तो फिर आपको ये अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइज, मेकअप में बेस हमारा प्राइमर है और अगर आप प्राइमर यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो, मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया है. अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप जेल यूज़ कर सकते हो क्योंकि मेरा एवरीडे मेकअप होता है. सो गाइज, मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ किया. सो गाइज, अब मैं अपने डार्क स्पॉट्स में ये करेक्टर अप्लाई करूँगी बहुत ही लाइट वेट में और गाइज फिर मैं इस ब्रश के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. सो गाइज, इसको देख सकते हो आप, मैं इसको डैप कर रही हूँ, ना कि इसको ब्रश से ऐसे नहीं करना है आपको. अपवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आपको अप्लाई करना है, इसको जस्ट आपको डैप करना है बिकॉज हमें ये डार्क स्पॉट्स को हाइड करना है. सो गाइज, इसके लिए हमें इसे डैप करना है ब्रश को, राइट. और आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप ब्लेंडर के हेल्प से भी इसको डैप करके इसको लगा सकते हो. सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा ये आपको अच्छे से पता है. नेक्स्ट स्टेप हमारा है फाउंडेशन, राइट. इसको हमें 2 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ना है. उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना फेवरेट जो है मेरा फिटमी का फाउंडेशन. ये मेरा अपने स्किन टोन से मैच कर रहा है तो मेरा स्किन टोन है 228. सो गाइज, मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपने फेस में और ब्लेंडर के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. सो गाइज, यहाँ पे मैं ले रही हूँ फिर कंसीलर और आपको पता ही है मुझे अपने अंडर आई एरिया में थोड़ा सा ब्राइटन दिखाना बहुत पसंद है. सो गाइज, मैं ये अप्लाई कर रही हूँ. सो गाइज, अगर आपको ये अप्लाई नहीं करना स्टेप तो आप ये स्किप कर सकते हो एंड नॉर्मली आप यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ करके बस इसको ऐसे छोड़ सकते हो. बट गाइज, ये थोड़ा सा मेकअप लुक थोड़ा ग्लोई एंड अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो गाइज थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखना तो बनता है, राइट. सो गाइज, यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है अपने अंडर आई एरिया में, चिन एरिया में, नोज़ एरिया में एंड फॉरहेड एरिया में थोड़ा सा. अब गाइज, अगर आपका ऑयली स्किन है सो गाइज आप ड्राई लूज पाउडर अप्लाई करो. अदरवाइज़ अगर आपका ड्राई स्किन है सो गाइज प्लीज़, आपको ड्राई स्किन है तो फिर आपको ये जो आपने ब्लेंडर बैट करके रखा था उसी में आप जस्ट लूज पाउडर को अप्लाई करो इसी से, राइट. सो गाइज, क्या होगा, इससे आपका फेस ज़्यादा ड्राई नहीं होगा और आपका जो लूज पाउडर है वो भी बहुत पैची नहीं दिखेगा. सो गाइज, नाउ मैं इस ब्रश के हेल्प से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी. सेट करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप है, यहाँ पे मैंने पाउडर को फिनिशिंग लुक देने के लिए अपने फेस को यहाँ पे अप्लाई कर लिया है मेकअप फिक्सर. आपके पास मेकअप फिक्सर नहीं है तो आप यहाँ पे टोनर यूज़ कर सकते हो, राइट. एंड नाउ गाइज, मैं बढ़ रही हूँ नेक्स्ट स्टेप की ओर और यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक ऑरेंज पीच शेड जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे. सो गाइज, इसको मैं अपने आईलिड्स पे अप्लाई करूँगी और एक ब्रश के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी. सो गाइज, अब मैं अपने इनर कॉर्नर में अच्छे से उसको ब्लेंड करूँगी. एंड नाउ गाइज, मैंने यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा गोल्डिश शिमर गोल्डन कलर और उसको मैं अपना आईलिड्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और दोनों को अच्छे से ब्रश के हेल्प से मर्ज कर दूँगी, राइट. अब मैं अपने लोअर लैश एरिया में भी अच्छे से सेम ऑरेंज शेड जो था वो थोड़ा सा पीची शेड है, वो ऑरेंज भी नहीं है. सो गाइज, उसको अच्छे से अप्लाई करना है. एंड नाउ मैंने यहाँ पे कोई अलग से ब्लश नहीं ख़रीदा है. यहाँ पे मैंने ले लिया अपना पिंक लिपस्टिक
और उसको मैं अपने ब्लश एज अ ब्लश अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। ओके, अगर गाइज आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश से भी कर सकते हो, और गाइज अगर ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हो। मैं आपको ब्रश से करके दिखा रही हूँ। सो गाइज इसको आपको डैप करना है सेम जैसे मैंने आपको बताया है। सो गाइज आपको इसको भी डैप 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 करके अप्लाई करना है ब्लश को। सो गाइज मैं सेम ऐसे ही डैप करके ब्रश को अप्लाई करूँगी। तो गाइस आप देख सकते हो कितने पिगमेंटेड ब्लश लग रहा है मेरा। ये एज अ लिपस्टिक आपका यहाँ पर भी खर्चा बच जाएगा। सो गाइस आपको अलग से ब्लश लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एवरीडे मेकअप लेके सो गाइस थोड़ा सा सिंपल और एलिगेंट लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिपस्टिक को एज अ ब्लश यूज़ कर लिया, ये आपको पता भी नहीं लग रहा होगा। सो गाइस अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ा सा अपने फेस को कट क्रीज दिखाना है, सो गाइस आप यहाँ पे कॉन्टोर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप ये स्किप कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा कर लिया है। एंड नाउ गाइस मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे का काजल अपने लो वाटर लाइन में अप्लाई कर लूँगी इसको अच्छे से। एंड नाउ मैं एक ब्रश के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी एज अपने, मैं देख सकते हो आप, मैं अपने अपर आईलैश लाइन में लगा रही हूँ उसे अच्छे से। आप फ़र्क देख सकते हैं, ये वाला आई कितना ग्लोई और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इस लुक के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल जा रहा है। एंड गाइस अब मैं ब्रश के हेल्प से एक बहुत ही थिन पतला से ब्रश लूँगी और उससे मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड नाउ गाइस मैं एक पफ ब्रश लूँगी और इसके कॉर्नर्स को अच्छे से मर्ज कर दूँगी अपने ऑरेंज वाले आई शेडो के साथ। सो गाइस ये थोड़ा सा लाइट स्मोकी भी लग रहा होगा आपको और ये बहुत ही नेचुरल लुक देगा। एंड सो नाउ गाइज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा अपने लैशेज़ में। सो गाइज विदाउट मस्कारा मैं तो बाहर बिल्कुल नहीं जाती गर्मियों में गाइज। सो बहुत ही सिंपल मेकअप होता है और इसमें मस्कारा ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज मस्कारा कंप्लीट करने के बाद मैं सेम मस्कारे से अपने आईब्रोज को भी फिल कर लूँगी। नाउ गाइज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा हाईलाइटर और इससे मैं अपने चिन ब्राउन्स एरिया को और नोज़ के टिप्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी। ज़्यादा मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मेकअप लुक है। सो गाइज यहाँ पे मैं अपने ब्राउज एरिया उसको तो बिल्कुल मत भूलना हाईलाइट करना। एंड नाउ गाइज मैं अपने मेकअप को अच्छे से फिक्स कर ले रही हूँ। एंड मेकअप को अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मेकअप फिक्सर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू ऑल नो। सो गाइज नाउ मैं यहाँ पे एक न्यूड सा लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। न्यूड भी नहीं है, थोड़ा सा पीची शेड है। एंड नाउ गाइज इसका शेड भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो दिस इज़ डन गाइज एंड इट्स कम्प्लीट नाउ। सो गाइज कैसा लग रहा है ये वाला मेकअप लुक, प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। सो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर आप कर ही दोगे राइट। एंड मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना ओके। एंड मेरे नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। एंड आपको मेरा ये लुक कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। सो गाइस आप सब अपना ध्यान रखिए और बहुत सारा ख्याल रखिए। सो गाइस सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड लव यू ऑल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय गाइस।